अब हमारे जगह बीपीएससी के शिक्षक जा रहे हैं। बीपीएससी नहीं भरे थे आप लोग? सर एज जब चला जाएगा तो कौन सा बीपीएससी? जब नियोजित शिक्षक की विभागीय परीक्षा हो सकती है, हम परीक्षा देने से कहाँ डर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास योग्यता नहीं है क्या? मैं बीएससी नहीं हूँ क्या? मैं एमएससी नहीं हूँ क्या? मैं बीएड नहीं हूँ क्या? सारा योग्यता रखता हूँ। जी हाँ, हमारा भी नियोजित शिक्षक के ही तरह हमारा भी एक विभागीय परीक्षा लेकर आप मुझे नियमित करें। शिक्षा मंत्री जी सीधे कह रहे हैं कि हमसे आपका काम नहीं होगा। किससे हो? माननीय मुख्यमंत्री जी ही कुछ कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज सिर्फ पहुंच नहीं रही है। जिस दिन आवाज पहुंच जाएगी वो उन्होंने तो कहा बात सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। नीतीश तेजस्वी से 5 बार दक्षता हो गया है नियोजित शिक्षकों का, 5 बार दक्षता, फिर भी उसमें पास हमारी एक बार भी दक्षता क्यों नहीं हुई? हमें भी दक्षता लेकर के हमको भी समायोजित कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? हमारे विद्यालय में जो हम लोगों को शोषण किया जा रहा है सर, बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल किया जाता है, हम लोगों को परेशान बहुत किया जाता है। एक नज़रिए से सभी टीचर को देखते हैं, उसी तरह से अतिथि हटा करके परमानेंट शिक्षक हम लोगों को बनाया जाए। एक और बीपीएससी शिक्षक बहाली का रिजल्ट आ गया, वहीं दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक अब जदयू कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। सबसे पहले हम जदयू कार्यालय की तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में अतिथि शिक्षक हैं, वो पहुंच गए। लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, अब जदयू कार्यालय पहुंच चुके हैं। क्यों पहुंचे जदयू कार्यालय का घेराव? कहा जाता है, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं से दोषी नहीं है। अच्छा, हमारा कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि आप तो सबको जीवन दिए हैं, आपने मुझे नौकरी भी दिया। जिस समय आपके पास शिक्षक नहीं था, मैं 40 साल सर कहाँ जाऊँ? 2018 से कार्य कर रहा हूँ। मेरा मुख्य मांग है, आपने सबको जीने का मौका दिया ना। मेरा भी, हम भी बिहार का बेटा है और मेरा भी बिहार में ही दावा है कि हम यहीं रहेंगे। अब हमारे जगह बीपीएससी के शिक्षक जा रहे हैं। 18 से 7 देने। बीपीएससी नहीं भरे थे आप लोग? सर एज जब चला जाएगा तो कौन सा बीपीएससी? अच्छा, ये चला गया। 12 से 18 तक में कोई भी चीज नहीं आई थी। अब जो आई है वो एकाएक आई है। और सर हमारी विभागीय, जब नियोजित शिक्षक की विभागीय परीक्षा हो सकती है, हम परीक्षा देने से कहाँ डर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हमारा भी नियोजित शिक्षक के ही तरह हमारा भी एक विभागीय परीक्षा लेकर आप मुझे नियमित करें। अच्छा चलो के माननीय मुख्यमंत्री जी का आज पहले बिहार में एक ही ऐसा शिक्षक है जिस पे आज तक डंडा चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब शिक्षा की गरिमा को निभाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार आग्रह करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरी आवाज सिर्फ पहुंच नहीं रही है। जिस दिन आवाज पहुंच जाएगी वो उन्होंने तो कहा बात सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। सबकी बात सुन रहे हैं तो प्लस 2 अतिथि शिक्षक की क्यों नहीं सुनेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास योग्यता नहीं है क्या? मैं बीएससी नहीं हूं क्या? मैं एमएससी नहीं हूं क्या? मैं बीएड नहीं हूं क्या? सारा योग्यता रखता हूं। जी हाँ, आप एकाएक कहिएगा जब मेरा एज वे समाप्त हो जाएगा तो कौन सा प्रतियोगिता परीक्षा दें? अच्छा, आपके प्रतियोगिता परीक्षा में हम सफल होकर बिहार बोर्ड का जो आज रिजल्ट आ रहा है, अपनी मांग को लेकर के कहाँ गए हैं? अभी कहाँ नहीं गए। मैं जदयू कार्यालय कई बार आ चुका हूँ, मैंने भीतर में भी ज्ञापन दिया है। मैं सचिवालय में भी जाके दे दिया हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री नहीं सुन रहे हैं आपकी बात। शिक्षा मंत्री जी सीधे कह रहे हैं कि हमसे आपका काम नहीं होगा। किससे हो? माननीय मुख्यमंत्री जी ही कुछ कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री बचा सकते तो जब मुख्यमंत्री जी बचा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास टाइम है। अच्छा। अभी तो इलेक्शन का समय हम कहना चाहते हैं। मिलने की कोशिश की है? बिल्कुल मिलने का कोशिश किया। जल जीवन हरियाली के दौरान हमसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप अतिथि थोड़े न रहिएगा, नियमित तो है न जाइएगा, पढ़ाइए। उनका मेमोरेंडम है सिर्फ पढ़ाना। और मैं यही चाहता हूँ जदयू ऑफिस के सामने उनके भी जो भी विभागीय आदमी आते हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि मेरी मांग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुँच पा रही है। जिस दिन सबके लिए उनके पास दर्द है, जीविका को उठाने के लिए दर्द है, जो नहीं पढ़ाते थे उनके लिए दर्द है, लेकिन अतिथि शिक्षक के लिए क्यों नहीं दर्द है? आप लोगों के लिए दर्द नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं दर्द छलक रही है। 18 से स्टेट हुआ नहीं। हम लोगों से बहुत सारे लोग सारे मापदंड को पूरा करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग कार्य करने के लिए अतिथि नहीं है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, मूल्यांकन का कार्य हो, चाहे पढ़ाने के लिए सिर्फ सब कार्य करते हैं, हर कार्य करते हैं। कार्यालय का घेराव करने पहुंचे हैं? घेराव नहीं करना, हम शांतिपूर्वक पहुंचे हैं। लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे आप सैकड़ों की संख्या में नहीं पहुंच सकते, आपको पता है? तो सैकड़ों में कहाँ है? आप गिन लीजिए कितने आए हैं। हम तो हजारों में आ सकते थे, हमारी संख्या 4200 है। अच्छा, लेकिन हम इसीलिए 10-20 के संख्या में आए हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री के पास पहुंच ही नहीं रही है। अच्छा, जितने सारे लोगों के पास कार्यालय पहुंचे तो उम्मीद है कि पहुंचेगी? बहुत उम्मीद है। नीतीश कुमार तो मतलब तेजस्वी यादव से मिले हैं? नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री युवा है। हाँ, वो लोग वो भी कहे थे, मुख्यमंत्री जी भी कहे थे कि आप अतिथि थोड़े नहीं रहिएगा। 6 साल तक वो भी बोले थे। मुख्यमंत्री जी भी बोले थे और हमें उनसे बहुत उम्मीद है।
नीतीश तेजस्वी से उम्मीद है? 5 बार दक्षता हो गया है नियोजित शिक्षकों का, 5 बार दक्षता, फिर भी उसमें पास हमारी एक बार भी दक्षता क्यों नहीं हुई? हमें भी दक्षता लेकर के हमको भी समायोजित कर दिया जाए, क्या दिक्कत है? जी, हमारी भी दक्षता लेकर के नियोजित किया जाए, क्या कहेंगे? हमारी मांग है सरकार से कि हमें भी नियोजित शिक्षकों की तरह सम्मान मिले और हमें भी सक्षमता परीक्षा में शामिल होने का मौका मिले और मेरे सेवा 60 वर्ष तक कर दें। 60 वर्ष तक किया जाए, क्या कहेंगे? हाँ, एक्चुअली यह है कि हमारा अभी एज समाप्त हो चुका है। जिस समय हमारा एज था तब तो आप हमको काम दिए, अच्छा। जब हमारा एज समाप्त हो गया है अब हम कहाँ जाएं? तो क्या मांग कर रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि आप जिस तरह से समायोजित करना चाहते हैं हम लोग को जदयू भी कार्यालय आए, उम्मीद है? उम्मीद तो है, जरूर उम्मीद है। अच्छा। जब खुद नीतीश कुमार कहते हैं बिहार कि के उप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं? मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, उप मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन फिर मिलने उन की लोगों ने जरूरत क्या है। कहा? उन लोग बोले आप लोग अतिथि थोड़े रहिएगा, अच्छा। आप लोग अतिथि नहीं रहिएगा। हाँ। तो चलिए हम आपकी ही बात को मान रहे हैं। हम लोग लेकिन अभी तक अतिथि हटा अभी नहीं। तक अतिथि शब्द हटा नहीं है। देखिए, अभी तक अतिथि शब्द हटा नहीं है, क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार हूँ, +2 गेस्ट टीचर। हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त +2 हाई स्कूल में विद्यालय में शिक्षकों की कमी थी, अंग्रेजी की, विज्ञान की, गणित की, उस वक्त हम लोग विद्यालय में जाकर के सेवा दिए। जिस वक्त कोरोना काल था, कोरोना काल में भी हम लोगों ने ड्यूटी दिया। जब नियोजित शिक्षक विद्यालय में जाकर के पढ़ाने से हिचक रहे थे, उनकी हड़ताल चल रही थी, तो हम लोग भी जाकर के शिक्षा दिया, बच्चों को पढ़ाया। हम लोग भी 9:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक विद्यालय में अपनी ड्यूटी देते हैं। इसके दौरान जितनी भी जो भी कार्य एक्स्ट्रा होता है, लाइक एग्जामिनेशन का कॉपी चेक करना हो, मूल्यांकन कार्य से लेकर के एग्जाम ड्यूटी देना हो, उन सभी में भी हम लोगों ने भी भरपूर अपना मांग क्या कर रहे हैं? योगदान देते हैं। मांग हमारी बस यही है कि दक्षता परीक्षा लेकर के हमारा भी समायोजन हो और हम भी एक शिक्षक अतिथि हट करके हम लोग भी +2 शिक्षक बन जाएं। धन्यवाद। शिक्षक बन जाए, क्या कहेंगे? जदयू कार्यालय आ गए हैं घेराव करने के लिए, उम्मीद है नीतीश तेजस्वी से? जदयू कार्यालय करने आए हैं, जदयू कार्यालय मिलने पहुंचे हैं, किन से मुलाकात करने पहुंचे? जी, हम लोग को नीतीश कुमार से मिलना है। नीतीश कुमार से हाँ मिलना? जी, उन्हीं से हम लोग को मिलना जदयू है। कार्यालय में तो नीतीश कुमार नहीं बैठते हैं। यहाँ से हम लोग मैसेज चाह रहे हैं कि उन तक पहुँचे अच्छा। और सही मैसेज पहुँचे वहाँ उनके कानों तक, क्योंकि हम लोग चाहते हैं परमानेंट हम लोगों को किया जाए। अच्छा। ऐसे बार बार हमारे विद्यालय में जो हम लोगों को शोषण किया जा रहा है सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शोषण किया जा रहा है? बिल्कुल किया जाता है, हम लोगों को अच्छा। परेशान बहुत किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम सबको परमानेंट किया जाए और एक नज़रिए से सभी टीचर को देखते हैं, उसी तरह से अतिथि हटा करके परमानेंट शिक्षक हम लोगों को बनाया जाए, यही चाहते हैं। परमानेंट टीचर हम लोगों को बनाया जाए। हम लोगों को जो है अतिथि लगा रहता है, इसलिए है दृष्टि से देखा जाता है और दुर्व्यवहार भी किया जाता है। तो हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो है शिक्षक का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारी एज भी अब कोलैप्स कर चुकी है। हम किसी एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं सकते। हमारी एक ऐसी एग्ज़ाम लिया जाए ताकि हम उसमें शिक्षक कहलाए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।